हेलो एवरीवन, आज एक बार पुनः नए वीडियो को लेकर सामने आया हूं। मैंने कई पिछले वीडियो में एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के संबंध में बहुत सारी जानकारियां दिए हैं। पिछले वीडियो में मैंने 5 प्रॉब्लम का 1 सॉल्यूशन आपको समझाए थे। आज हम 1 प्रॉब्लम के 5 सॉल्यूशन समझाएंगे। दैट मीन्स एक ही प्रश्न के किस प्रकार से 5 तरह से हल किए जाते हैं उसे समझाएंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार के संशय नहीं रहे। तो लेट अस प्रोसीड। हम शुरू कर रहे हैं। हमारे समक्ष एक प्रश्न है। इस प्रश्न का आपको मिल जाएगा कॉपी, और इसके अनुसार ही एक ही प्रश्न को हम 5 तरह से हल करेंगे। पहले मैं अपने प्रश्न को पढ़ देता हूं। द फ्लोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज एट 31 दिसंबर 2020। मीन्स एक बैलेंस शीट दिया हुआ है जो 2020 का है, जिसके अंतर्गत प्राय 2 साझेदार हैं, ए एंड बी। एक छोटा सा बैलेंस शीट है जिसके अंतर्गत मैंने कुछ फिगर दिए हुए हैं। इसके नीचे पुनः लिखते हैं द पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। इसको तो आप लोग अच्छी तरह समझते होंगे कि ए और बी प्राय लाभ को 3:2 में बांटते हैं। ऑन द एबव डेट सी वाज एडमिटेड एज ए पार्टनर्स ऑन द कंडीशन। सी को एक नया साझेदार के रूप में प्रवेश दिया गया इस शर्त के साथ कि he would pay ₹20,000 as capital and goodwill was to be valued at 3 years purchase of average of 4 years profit which were। यहाँ पर 4 साल का लाभ आपको दे दिया गया है और एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा यहाँ गुडविल की गणना की जाएगी। द न्यू रेशियो इज 1:1:1। दैट मीन्स नया साझेदार के आने के बाद लाभ हानि अनुपात बिल्कुल बराबर बराबर बांट लिए जाते हैं। गिव जर्नल एंट्रीज। यहाँ पर सिर्फ आपसे रोजनामचे की चर्चा की जा रही है। इफ, जिसके मुख्यतः 5 कंडीशंस हैं। इफ गुडविल ब्राउट इन कैश, जब गुडविल नगद लाया जाता है। गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब गुडविल को प्राय साझेदारों के पूंजी खाते से समायोजित किया जाता है। इसी को हम प्राय दूसरे शब्दों में हम कहते हैं गुडविल नॉट ब्राउट इन कैश। दैट मीन्स जब गुडविल नगद नहीं लाया जाता है। तीसरी परिस्थिति है गुडविल ब्राउट इन एसेट्स, जब गुडविल संपत्ति के रूप में लाया जाता है, जिसको और काइंड्स भी कह सकते हैं। और चौथी स्थिति है गुडविल इज पेड प्राइवेटली, जब हम गुडविल को प्राइवेट रूप में भुगतान करते हैं। अंत में हमने एक क्वेश्चन फिर जोड़ दिया है। सो ऑल्सो इफेक्ट ऑन एबव बैलेंस शीट, अर्थात निम्नांकित का उपरोक्त बैलेंस शीट पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रश्न को हल करने में आपको 2 मुख्यतः पहले प्रश्न को हल करने के लिए निकालना चाहिए। एक तो टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल क्या होगा, जिसके अंतर्गत सी के शेयर को कैलकुलेट करेंगे, और दूसरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी की गणना करेंगे। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम करते हैं, पहले निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, दैट मीन्स ख्याति का मूल्यांकन हम यहाँ करेंगे, और ख्याति के मूल्यांकन करने में प्राय एवरेज प्रॉफिट मेथड का प्रयोग करेंगे। और एवरेज प्रॉफिट हम जानते हैं कि एवरेज प्रॉफिट, यहाँ 4 साल के लाभ को जोड़ देंगे। 12,000 प्लस 13,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000। चूंकि 4 साल के लाभ लिए गए हैं, इसलिए डिवाइडेड बाय 4। इस प्रकार से 12 13 25 10 35 5 40 डिवाइडेड बाय 4।
यहाँ पर 10,000 रुपया एवरेज प्रॉफिट निकलता है। अब एवरेज प्रॉफिट को वैल्यू ऑफ गुडविल में कन्वर्ट करेंगे। वैल्यू ऑफ गुडविल जिसके अंतर्गत लिखा हुआ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 10,000 रुपया है, जिसको मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे। दैट मीन्स टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल 30,000 रुपये का होगा। अब इसके अंतर्गत सी शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेंगे। सी शेयर ऑफ गुडविल, सी को शेयर 1/3 दिया जा रहा है, इसीलिए 30,000 का 1/3, दैट मीन्स सी का शेयर हुआ 10,000 रुपया। इस प्रकार से गुडविल टोटल सी शेयर्स ऑफ गुडविल 10,000, टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल 30,000, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 10,000। इसके बाद हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो की भी गणना कर लेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ताकि प्रश्न को बनाने में किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। हम जैसा कि जानते हैं ऑल रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ऑल रेशियो प्रश्न में दिया हुआ है 3/5 का, न्यू रेशियो आपका 1/3 है। और इस प्रकार से इसको जब हल करेंगे तो 5 या 15 का एलसीएम लेंगे, इसको 3 से गुना 9 हो जाएगा, इसको 5 से गुना 5 हो जाएगा, दैट मीन्स 4/15। ये ए का सेक्रीफाइसिंग है। अब हम बी का सेक्रीफाइसिंग 2/5 माइनस 1/3 बराबर, फिर इसका एलसीएम हम 15 लेंगे, 3 दूना 6 माइनस 5, दैट मीन्स 1/15। इस प्रकार से सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम कह सकते हैं 4:1। पूरे प्रश्न के अंतर्गत ये 2 महत्वपूर्ण बातों का पहले ही हम निकाल लेंगे, ताकि पूरे प्रश्न को हल करने में कहीं कोई दिक्कत न हो। तो वैसी परिस्थिति में अब हमने सी शेयर्स ऑफ गुडविल निकाल दिया है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल दिए हैं। तो यहाँ पर आप रख लेते हैं कि सी शेयर्स ऑफ गुडविल 10,000 है, इसको हम रख लेते हैं कॉर्नर पर, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 4:1। इसके बाद अब इसको हम पूरी तरह से यहाँ से हटा देते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि हिसाब को बनाने में समझने में सुविधा हो। हम छोटी सी बातों को रखकर बाकी सबको हटा रहे हैं। इस तरह से यहाँ पूरा स्पेस मैंने बना लिया, ताकि बनाने में हिसाब को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हो। हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ गुडविल ब्राउट इन कैश। यहाँ पर 20,000 रुपया कैपिटल के लिए लाता है और सी का गुडविल 10,000 रुपया है, अर्थात इसके बनाने की मुख्यतः 2 विधियां हो सकती है। अर्थात हम कह सकते हैं फर्स्ट मेथड एंड सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड का उल्लेख पिछले वीडियो में मैंने किया था। आज एक नए मेथड भी आपके सामने रखेंगे। अर्थात यहाँ पर रोजनामचे का शक्ल जब बनाएंगे तो रोजनामचा हम करेंगे
बैंक अकाउंट DR टू सीज कैपिटल टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल। 30,000 रुपया पूंजी के रूप में और 10,000 रुपया गुडविल। दैट मीन्स टोटल 30,000 रुपया लाएंगे। 20,000 रुपया कैपिटल के लिए और 10,000 गुडविल। 20,000 रुपया आपके C में चला जाएगा और A और B में 4:4 में बांट देंगे। दैट मीन्स एक को मिलेगा 8,000 और दूसरे को मिलेगा 2,000 रुपया। इस प्रकार एक ही जर्नल एंट्रीज के द्वारा बीइंग कैश brought as capital and goodwill by new partners। इस प्रकार एक रोजनामची के द्वारा इसका हल निकल सकता है। ये बिल्कुल न्यू मेथड है। एक रोजनामचे के द्वारा भी इसको हल करते हैं और 2 रोजनामचे के द्वारा भी हल करते हैं। दैट मीन्स अगर हम कहें और अर्थात अथवा तो इसके लिए रोजनामचा फिर बनाएंगे। बैंक अकाउंट DR टू सीज कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को सिर्फ प्रीमियम लिखकर ही छोड़ दे रहे हैं। कैपिटल के लिए इसने 20,000 रुपया लाया था और टोटल रुपया 30,000 ला रहा है। 20,000 कैपिटल के लिए और 10,000 गुडविल के लिए। और इस प्रकार इसका नरेशन आप पिछले वीडियो से भी देख सकते हैं। अर्थात इसे मौखिक रूप में हम बता देते हैं। बीइंग कैश ब्राउट बाय C एज ए कैपिटल एंड प्रीमियम। इस प्रकार से हम नरेशन तैयार कर लेंगे। अब इस प्रीमियम को हम क्या करते थे पुराने साझेदार को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देते हैं। दैट मीन्स प्रीमियम अकाउंट DR टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल। प्रीमियम 10,000 रुपया है जिसको बांटकर 8,000 और 2,000 रुपया हम करेंगे। और फिर इसका नरेशन हम मौखिक रूप में बता दे रहे हैं। Being the amount of goodwill credited to all partner capital in sacrificing ratio। हम इस प्रकार से नरेशन बताकर सिर्फ अपने समय को ही बचाते हैं। बाद बाकी नरेशन लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप इसके देखते हैं 2 हल, दोनों अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हल है। प्राय इस प्रकार के हल आपके प्रत्येक पुस्तकों में पाया जाता है, लेकिन यह एक हल कभी किसी किताब में पाया जाता भी है और नहीं भी जाता है, लेकिन ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। दैट मीन्स हम हर एक चीज का हम कोशिश करेंगे कि हर एक प्रश्न के प्राय 2 एंट्रीज आपको अलग अलग बनाएंगे एक अथवा के रूप में। आप चाहें तो अपने व्यवहारिक जीवन में जिसका चाहे प्रयोग कर सकते हैं। तो 1 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको मिल चुका है। इफ द गुडविल ब्राउट इन कैश। अब हम दूसरे बढ़ेंगे, दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं।
दूसरा प्रश्न इसी के अंतर्गत था, इफ गुडविल एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर गुडविल को साझेदारों के पूंजी खाते के द्वारा समायोजित किए जाते हैं, इसे हम दूसरे शब्दों में ही कहते हैं इफ गुडविल नॉट ब्राउट इन कैश, अगर गुडविल नगद नहीं लाया जाता है तब हम किस प्रकार से एंट्री तैयार करेंगे। तो नगद नहीं लाया जाता है, दैट मीन्स केवल कैपिटल के लिए ही नगद लाया जा रहा है, तो बैंक अकाउंट TR टू सीज कैपिटल। नरेशन फिर हम छोड़ दे रहे हैं, कैपिटल के रूप में ये 20,000 रुपया लाया है। नरेशन लिख देंगे व्हेन कैश ब्राउट एज कैपिटल बाय न्यू पार्टनर्स। दूसरा एंट्री हम क्या बनाते हैं, जब नगद नहीं लाया जाता है तो प्राय इसे पूंजी के द्वारा ही समायोजित किया जाता है, तब इसको लिखते हैं सीज कैपिटल अकाउंट DR टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल। गुडविल 10,000 रुपया है, इसको लिखते हैं, फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अनुसार 8,000 और 2,000 राशि को लिखते हैं और इसके नरेशन स्वरूप लिख देते हैं बीइंग द गुडविल क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यह एक हल हुआ। हम दूसरा हल फिर इसी को बता रहे हैं कि इसको हम दूसरे प्रकार से किस प्रकार से हल करेंगे। तो पहला हल तो आपका ये रहेगा ही, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस हल को हम चाहें तो एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स प्रीमियम DR। प्रीमियम को हमेशा आप प्रीमियम फॉर गुडविल पढ़ सकते हैं, इसलिए हम केवल समय को बचाने के लिए प्रीमियम शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रीमियम अकाउंट DR टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल। इस प्रकार का योजनांचा हम तैयार करते हैं प्रीमियम। अब इसके बाद एक एंट्री और बनाना पड़ता है, इसको हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देते हैं, तो लिखते हैं बीइंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब यहाँ पर कभी कभी गुडविल को राइट ऑफ किया जाता है, राइट ऑफ दैट मीन्स बहियों में गुडविल को नहीं रखना। यह एक ही एंट्री के द्वारा ये राइट ऑफ हो जाता है, यद्यपि कि इस मेथड के अंतर्गत इसको राइट ऑफ करने के लिए 2 एंट्रीज का सहारा लेना पड़ता है। अब 2 एंट्री का जब सहारा लेते हैं तो यहाँ पर एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, तीनों के कैपिटल अकाउंट को DR करते हैं टू प्रीमियम अकाउंट। अब यहां पर यही पर ध्यान रखना है कि यहां हमेशा न्यू रेशियो का प्रयोग किया जाता है। न्यू रेशियो, जो हमारा न्यू रेशियो क्या है, इक्वल, दैट मीन्स हम यहाँ पर न्यू रेशियो आपके प्रश्न में दिया हुआ है 1:1:1। इस प्रकार बराबर बराबर बांट देंगे 10,000 की राशि को, तो 3,333 इसको पूरा करने के लिए एक में हमने 34 का प्रयोग किया है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्राय ये मेथड आपको पुस्तकों में रेयरली
मीन्स बड़ा ही मुश्किल से उपलब्ध होते हैं, लेकिन इस मेथड का भी प्रयोग किया जाता है और यह मेथड भी अपने आप में एक परफेक्ट मेथड होता है और ज्यादातर पुस्तकों में प्राय इस मेथड का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, कभी कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ पर सीज कैपिटल भी लिख सकते हैं और सीज करेंट अकाउंट भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा मैंने सवाल का हल दिया कि इफ गुडविल नॉट ब्राउट इन कैश देयरफॉर दे हैव टू मेथड विल बी अप्लाइड इन दिस कंडीशन। इस हालात में हम दो प्रकार की मेथड का प्रयोग करेंगे, एक फर्स्ट मेथड और दूसरा सेकेंड मेथड। दोनों का इफेक्ट एक ही जैसा होता है, इसमें कहीं कोई संशय की बात नहीं है। और बार बार मैं कहता हूं कि यह मेथड आपके पुस्तकों में नहीं के बराबर है, बहुत ही रेयर है, लेकिन इस मेथड को विलुप्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है, क्योंकि इसे प्राय लॉन्ग मेथड की श्रेणी में रखा जाता है। हम जैसा कि जानते हैं कि अकाउंटेंसी में हमेशा नियमों में एंट्री करने में या कुछ भी लिखने में बदलाव का अधिकार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट को होता है। आज से 20 वर्ष पहले प्राय इसी मेथड का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब इस मेथड को यहां से हटाकर एक नए मेथड के द्वारा इसके द्वारा हल किया जाता है। बाकी दोनों का कोई इफेक्ट नहीं होता है। साथ ही साथ इसके बैलेंस शीट पर भी प्रभाव को देखेंगे तो बैलेंस शीट पर प्रभाव, यहाँ पर प्रीमियम नाम का कोई चीज ही उत्पन्न ही नहीं होता है। दैट मीन्स प्रीमियम का कोई नामो निशान नहीं है। एक गुप्त रूप में जैसे लगता हो कि यह प्रीमियम का लेखा जोखा कर दिया गया है। अर्थात प्रीमियम का उल्लेख हमेशा पुस्तकों में करने के लिए प्राय इस बात की पुष्टि करनी चाहिए। इस बात की पुष्टि होने से प्राय प्रीमियम आपकी पुस्तकों में चला आता है। अगर एक ही एंट्री बनाकर रखा जाए तो बैलेंस शीट में प्रीमियम फॉर गुडविल एज एन एसेट्स के रूप में दिखाया जाता है, और जब ये एंट्री बन जाता है तो इसके बाद गुडविल बैलेंस शीट से भी हट जाता है। दैट मीन्स वो राइट ऑफ हो जाता है। ये तरीका भी जानना चाहिए। अब हम तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न एक ही है। एक ही प्रश्न के अंतर्गत हम कई प्रकार के सवाल को बनाकर लाए, ताकि एक ही सवाल से सभी प्रकार के सॉल्यूशन आप समझ सकें। अगला क्वेश्चन है, इफ गुडविल ब्राउट इन एसेट्स, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं इफ गुडविल ब्राउट इन काइंड्स, जब प्राय वस्तुओं अथवा संपत्तियों में गुडविल को लाया जाता है तो किस प्रकार से रुजनामचे बनाए जाएंगे। तो वैसी परिस्थिति में पहला रुजनामचा, कैश और बैंक अकाउंट को हमेशा आप प्रायवाची के रूप में मानिए। कभी हम कैश लिख देते हैं, कभी बैंक लिख देते हैं, ताकि आप भी समझ सकें कि कैश लिखना या बैंक लिखना दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर एसेट्स के रूप में लाते हैं तो एसेट्स अकाउंट को भी डेबिट करेंगे, अर्थात 20,000 रुपया पूंजी के रूप में और 10,000 रुपया एज एन एसेट्स के रूप में हम लिख दिए। इसके बाद टू सीज कैपिटल, सीज कैपिटल में हम 20,000 ले जाएंगे, और एज कैपिटल और बीज कैपिटल में फिर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। दैट मीन्स 8,000 और 2,000 रुपया। इस प्रकार से हम नरेशन फिर तैयार करेंगे। बीइंग कैश
and assets brought by new partner as capital and premium for goodwill. That means हम रुक कर बोलते हैं, इसलिए आप अपना नरेशन स्वयं ही इसको पुटअप कर ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको समझा जाए। अब इसका इफेक्ट ऑन बैलेंस शीट क्या होगा, तो यह बैलेंस शीट में एज एन एसेट्स के रूप में हम दिखाएंगे। अब सवाल है कि भविष्य में इसको राइट ऑफ करना है तो एसेट्स इक्विवेलेंट टू कैश होता है, अर्थात भविष्य में पुराने साझेदार को यह अधिकार है कि अपना गुडविल की राशि 8,000 और 2,000 रुपया को विथड्रॉन कर ले, निकासी कर ले, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। तो संपत्ति के रूप में हमारी संपत्ति में 10,000 की वृद्धि हो जाती है, जिसको पुराने साझेदार चाहे तो इन कैश वह भविष्य में अपने अमाउंट ऑफ गुडविल को विथड्रॉन कर सकता है। इस प्रकार एक ही एंट्री के द्वारा इसके काम समाप्त हो जाते हैं। चौथी स्थिति है इफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली। कभी कभी होता है कि गुडविल प्रायः नए साझेदार के द्वारा पुराने साझेदारों को व्यक्तिगत रूप से पहुंचा दिया जाता है। मीन्स गुडविल का लाभ पुराने साझेदारों को व्यक्तिगत रूप से पहुंचा दिया जाता है। इसे फर्म के बहियों में लाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इस परिस्थिति में हम कह सकते हैं देयर इज नो एंट्री विल बी पास्ड इन दिस कंडीशन। दैट मीन्स इस हालात में फर्म की बहियों में गुडविल के लिए कोई रोजनामचा नहीं बनाना पड़ता है, लेकिन प्राइवेटली प्राय सी के द्वारा ए और बी को प्राय 8,000 और 2,000 रुपया की राशि प्राइवेट रूप में, जिसको हम कह सकते हैं कि टेबल के ऊपर से नहीं बल्कि टेबल के नीचे से दे दिया जाता है। इसे फर्म की बहियों में कहीं दिखाया नहीं जाता है, इसलिए नो एंट्री विल बी पास्ड इन दिस कंडीशन। इसमें कोई रोजनामचा बनाने की आवश्यकता नहीं होती है और इसका कोई भी फर्म के बैलेंस शीट पर इसका कोई प्रभाव भी नहीं होता है, अर्थात यह बिल्कुल व्यक्तिगत तरीके से एक अलग तरीके से उसके गुडविल की राशि का भुगतान कर दिया जाता है। इस प्रकार आज आपको एक ही प्रश्न के द्वारा हम कई प्रकार के हल को बता दिए और उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह समझेंगे। आपको क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट दे देंगे। बाकी जो प्रिपरेशन हमने किया है उस प्रिपरेशंस को आप देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगता हो, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता हो, हम हमेशा नए नए तरीकों को सामने में लाते हैं और नया तरीका जो बुक्स में है वो भी, जो बुक्स में नहीं है वो भी हम इसको तर्क के साथ साबित भी करते हैं। इसलिए वीडियो पसंद होने पर प्राय टॉपर्स कॉमर्स क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला हर वीडियो आपको नए तरीके से पढ़ने को मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।